बेटा रिड्यूस्ड मास जो अभी हम पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी में थोड़ा बीच में टूट गया था, वो तो बीच में जो वीडियो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बेटा। इसमें तो मैं रिड्यूस मास को हम क्या बेसिकली क्या करते हैं कि जो टू बॉडी या मैनी बॉडी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिड्यूस करके वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। कहता है इफ़ m1 एंड m2 आर द masses ऑफ टू बॉडीज देन देयर रिड्यूस्ड मास म्यू इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये उसकी मैथमेटिकल 1/म्यू, म्यू को रिड्यूस्ड मास से हम डिनोट करते हैं। और रिड्यूस का मतलब दो मासेस जो है अगर आप उनको आप इकट्ठा करते हैं तो उनका जो रिड्यूस्ड मास है दैट इज इक्वल टू म्यू। हेयर म्यू इज इक्वल टू, उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है ये है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ म्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज़। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो फोर्स कहीं नहीं आ रही बेटा। द रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, is always less than the mass of individual particles forming the system। बेटा जो सिस्टम मीन्स जो दो मासेस से मिलकर जो सिस्टम बना, ये कहता है उसका जो रिड्यूस मास होगा वो हमेशा जो दो इंडिविजुअल पार्टिकल है उनके मासेस से क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा, कम होगा। ठीक है, कहता है इफ़ टू मासेस आर इक्वल, अगर मान लो दो मासेस बराबर हैं तो रिड्यूस मास क्या होगा बेटा, हाफ द इंडिविजुअल मासेस। तो m यहाँ पर इसने एग्जाम्पल बेटा दिया है पॉजिट्रोनियम। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो पॉजिट्रोनियम दो पार्टिकल से मिलके बनता है, एक आपका पॉजिट्रॉन है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों सिस्टम को अगर आप रिड्यूस मास का ये फार्मूला लगाते हैं, ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू m/2। यही हम बात कर रहे थे। दूसरी सिचुएशन बेटा जो हमारी अर्थ या बाकी सोलर सिस्टम में या बाकी सिस्टम में आती है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक मास जो है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड मास। तो यहाँ पर इसने कंपेयर किया है इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी मच लेस देन m2। ठीक है, तो रिड्यूस मास इज दिस। यहाँ से बेटा अब नेचुरली ये इन दोनों का प्रोडक्ट है तो m1 तो बहुत बड़ा है इसलिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं m2 को हम। तो m1 ओवर इसको हम, इसका अगर आप अदरवाइज इसको इस तरीके से देखें तो ये आप नीचे लेके आ गए तो यहाँ पर m1 ओवर m2 प्लस 1, ये आप मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये m2 नीचे आ जाएगा और ये m2 ऊपर चला जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन है वो इट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ये जस्ट आपने इक्वेशन सेम है। नाउ म्यू इज इक्वल टू m1 एंड हेयर इट, ये इसको बेटा इसी इक्वेशन को और इसको ऐसे लिखता है, इसको ऊपर ले गया तो ये -1 और यहाँ बाइनोमियल का थ्योरम लगाई तो ये आपका प्लस का माइनस हो गया। सिंस m1 ओवर m2 इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बराबर है क्योंकि ये m2 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो m1 इज़ वेरी 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 लेस, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो वी हैव म्यू इज इक्वल टू m1। इसका मतलब m1 कौन सा, जो मास बेटा छोटा है। ठीक है, दस द वैल्यू ऑफ द रिड्यूस मास टेंड्स टू बी नियरेस्ट टू द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर मास। जो मास स्मॉलर है, ध्यान रखना जरा, दिस में बेस्ट बी सीन इफ वी कैलकुलेट द रिड्यूस मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। बेटा एक और एग्जांपल इसने दिया है इसका, और उसमें हाइड्रोजन एटम में दो आपके यू कैन से ऑब्जेक्ट से या पार्टिकल से बनता है। हेयर वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज प्रोटॉन। और प्रोटॉन वेरी वेरी हैवी, बहुत हैवी, 1836 टाइम बेटा हैवी है इलेक्ट्रॉन से। इसको कैलकुलेट करके उसने ये म्यू निकाला है एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूस मास नियरली सेम टू द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो रिड्यूस मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बेटा किसके, जो स्मॉलर बॉडी के बराबर होता है। ठीक है, नाउ इसी में अगर आप इसको हम जो रिड्यूस मास फिनोमेना है, अब हम बेटा प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। नाउ रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम जो अभी हम कर रहे हैं ऑफ एन इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखेंगे। बेटा यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, वन इज़ ए अनदर इज़ बी। इनके बेटा दोनों के पोजीशन वेक्टर, एक का r1 है एक का r2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो कि आगे हम यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल टू r। ठीक है, नाउ दिस कहता है एक का आपका बेटा मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अब आपने पहले भी हमने F21 F1 किया था, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कहता है बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी थी बेटा इस पर, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल। इस पूरे जो सिस्टम बना ना बेटा दो मासेस से मिलके, कहता है बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, ये आपस में ही एक दूसरे पर इंट्रैक्शन करते हैं या फोर्स लगाते हैं। दैट इज़ इंटरनल सेंट्रल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। बेटा ध्यान रखना, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो हमेशा पहले आता है सरफेसिस में, कि कहाँ ऑन m2, किसके कारण, ड्यू टू m1। ठीक है, इसको पुट करते हैं हम
F21, ठीक है, दैट ऑन मास M1 ड्यू टू M2 एज F12। अगेन वही, अब ध्यान रखना जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले आएगा स्पेसिस में। अब इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर फोर्स लग रही है किसके कारण बेटा, दो के कारण। तो यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन अभी पीछे किया था हमने, इट इज़ ऑपोजिट। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, सपोज इट ही सेज इफ इज इक्वल टू F। नाउ अगेन इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज म्यूचुअल। अब म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के ऊपर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर हम सेकंड लॉ यूज़ करेंगे बेटा। तो सेकंड लॉ क्या है, एम ए इज इक्वल टू एफ, इज इट। तो यहाँ पर क्या है, M1 डी स्केयर R1 ओवर डी टी स्केयर। ये जो R1 है बेटा फर्स्ट, ये जो R1 है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका पार्टिकल है, अब उसके कारण M1 फर्स्ट पार्टिकल का मास, ये आपका क्या है R1 क्या है बेटा, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, ये टी के डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, तो इट इज़ ए, ठीक है। नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, सिंगल करेंगे, अगर आप देखेंगे दैट इज़ वी। तो इट इज़ M1 इट इज़ ए इज इक्वल टू F12 इट इज़ इक्वल टू एफ, ठीक है, दिस, ठीक है। सिमिलरली कहता है, और यहाँ पर इसको कहता है कि स्क्वायर कर दिया बेटा, M1 को इधर ले गया तो ये आपका नीचे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर इसने दूसरी बॉडी का भी ऐसे ही किया है, और उसमें आपका आएगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन आपका ध्यान रखना, जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर। कहता है इन दोनों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इनमें से कहता है 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, एंड दैट इज F इज इक्वल टू 1 ओवर M1 प्लस 1 ओवर M2। सिंपल, अगेन फिर मैथमेटिक्स है बेटा, सिंपल। बेटा ये जो है आपका है R1 माइनस R2, कहता है इफ़ R इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, ये अभी मैंने बताया बेटा जो R, ये वाला R, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है ये R1 माइनस R2, ये अगर आप इसमें जो आपका ट्राइंगल ऑफ लगाते हैं तो R1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, R2 प्लस R। यहाँ से बेटा हम R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं R, ये वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी स्केयर R ओवर डी टी स्केयर। ये आपका बेटा अगेन इसने एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम लेके F M1 प्लस M2 ओवर M1 M2, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन में अब सिंपल अगेन, ये आपका बेटा अब वो जो इस इधर आया था उसको क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन से। तो M1 M2 ऊपर चला गया M1 एंड इट इज इक्वल टू F। पुटिंग दिस, ये जो आपका फर्स्ट है कहता है इसको पुट करता है म्यू, द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। अब आप देखेंगे बेटा म्यू मीन्स इट इज़ अगेन मास, ये मास है बेटा, तो ये इट इज़ ए, M A इज इक्वल टू F। बट ये इक्वेशन बेटा है न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट ये रिड्यूस मास की है, ध्यान रखना जरा। दिस इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है एक दूसरे के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। द गिवन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स टू पार्टिकल्स। शुरू कहाँ से किया था बेटा हमने, दो पार्टिकल से, और अब एंड कहाँ कर रहे हैं बेटा, सिंगल पार्टिकल पर। शुरू हम M1 M2 कर रहे थे, यहाँ पर हम सिंगल पार्टिकल के आए। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट भी हमारे को आसानी से समझ आता है, और हमारी जो बॉडी, हमारे जो सॉल्व जो करना है जो हमने बेटा, वो और इजी हो जाता है। आज हम इतना ही करेंगे।